दोस्तों, आज हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। एनीमिया एक खून संबंधित बीमारी है जिसे हिंदी में रक्ताल्पता यानी लैक ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। यह ब्लड डिसऑर्डर होना काफी आम है और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसका सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर में। दोस्तों, हमारे चैनल से हेल्थ रिलेटेड नॉलेज लेकर आप अच्छी सेहत प्राप्त कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ प्राप्त कर सके, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में लगभग 40% लोग खून की कमी के शिकार है। रक्ताल्पता या एनीमिया की समस्या अस्थायी हो सकती है और यह लंबे समय तक भी चल सकती है। तो आइए जानते हैं एनीमिया क्या है। हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स होती है। यही सेल्स शरीर में मौजूद सभी सेल्स तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती है। जब शरीर में आरबीसी की मात्रा कम होने लगती है तो शरीर में ऑक्सीजन भी घटने लगती है और नया खून बनना बाधित हो जाता है। इस समस्या को खून की कमी या एनीमिया या रक्ताल्पता भी कहा जाता है। इसमें टाइप ऑफ एनीमिया की बात करें तो एनीमिया के प्रकार पैथोलॉजी के हिसाब से कुछ इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यह एक आयरन की कमी के कारण होने वाली खून की कमी है। उसके बाद अप्लास्टिक एनीमिया, मतलब बोन मैरो द्वारा नए रेड ब्लड सेल्स का निर्माण ना कर पाना। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। रेड ब्लड सेल्स का सिकल का आकार लेने पर रक्त नॉर्मली धमनियों से ना गुजर पाने के कारण यह होता है। उसके बाद सबसे कॉमन विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। इसमें आयरन के अलावा फोलेट और विटामिन B12 की कमी से होने वाली खून की कमी शामिल है। नेक्स्ट इज थैलेसेमिया। इसमें हीमोग्लोबिन के डीएनए में गड़बड़ हो जाने के कारण खून की कमी होना शामिल है। अब देखेंगे सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। रक्ताल्पता यानी एनीमिया के लक्षण हर किसी व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि कुछ आम लक्षण इस प्रकार है, जिसमें थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला होना, दिल की धड़कन का असामान्य होना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, सीने में दर्द, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द आदि शामिल है। शुरुआत में एनीमिया के लक्षण नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनीमिया गंभीर होने लगता है उसके लक्षण भी गंभीर होने लगते हैं। उसके बाद कॉजेस ऑफ एनीमिया की बात करें तो खून की कमी का कारण शरीर में पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स का ना होना, जो कि कुछ कारणों से हो सकती है। जैसे शरीर में पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स ना बन पा रहा हो, आपका इम्यून सिस्टम रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर रहा हो, अत्यधिक खून बहने के कारण रेड ब्लड सेल्स में कमी आ गई हो। इन कारणों के अलावा एनीमिया के पीछे कारण उसके प्रकार पर भी निर्भर करते हैं। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो यह ब्लड डिसऑर्डर जेनेटिक भी हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को एनीमिया है उनके बच्चों को इसका खतरा हो सकता है। साथ ही पीरियड्स के कारण महिलाओं को इसका ज्यादा खतरा होता है। ऐसी कई स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके कारण शरीर में वे हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं, जो आरबीसी के विकसित होने के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही यह कुछ रोग होना भी आपको एनीमिया होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि किडनी के गंभीर रोग, हाइपोथायराइडिज्म, कैंसर, इन्फेक्शन, लुपस, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आदि। इसके अलावा विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना और बढ़ती उम्र को भी एनीमिया के जोखिम के कारकों में रखा जा सकता है। एनीमिया में इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो एनीमिया का निदान करने के लिए हम सबसे पहले आपकी शारीरिक जांच करते हैं और आपके साथ साथ आपके परिवार संबंधी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पूछते हैं। एनीमिया के रिस्क फैक्टर्स की जांच करने के लिए आपकी लाइफस्टाइल के बारे में भी पूछा जाता है। यदि आपको महसूस हो रहे लक्षण या जीवन शैली से जुड़े कॉजेस एनीमिया का संकेत देते हैं तो स्थिति की पुष्टि करने के लिए यह कुछ अन्य टेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें शामिल है कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम आयरन लेवल, फेरेटिनिन लेवल, विटामिन B12 टेस्ट और बोन मैरो बायोप्सी आदि। नाउ एनीमिया प्रिवेंशन में हम देखेंगे एनीमिया कई बार कुछ हेरिडेटरी डिसीज के कारण भी होता है, जिसकी रोकथाम करना संभव नहीं होता है। हालांकि इसके कुछ कारणों को प्रिवेंट करना संभव है, जिसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पौष्टिक व संतुलित आहार ले, नियमित रूप से व्यायाम करें और अपनी जीवन शैली में अच्छे बदलाव लाए। आहार की मदद से विटामिन C ले, जो आयरन को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद कैफीन वाले पेय व खाद्य पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और चॉकलेट आदि को अधिक मात्रा में न खाएं, क्योंकि ये शरीर की पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं
जहां विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का खतरा है, तो ऐसे में पर्याप्त सेफ्टी गाइडलाइन यानी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। उसके बाद शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से बचने के लिए आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। नाउ दोस्तों, इसके बाद एनीमिया ट्रीटमेंट की बात करें तो एनीमिया का इलाज और बचाव उसके प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि आयरन की कमी के कारण होने वाली खून की कमी के लिए डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट देते हैं। इसके अलावा आप बीन्स, दाल, आयरन युक्त अनाज, गहरे हरे रंग की पत्तीदार सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स खाकर इससे बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली खून की कमी के लिए डॉक्टर आपको फोलेट या विटामिन B12 की सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, राजमा, हरी मटर, मीट, सोया उत्पाद, मूंगफली, चावल आदि खाकर इससे बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अप्लास्टिक एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का पूरा इलाज मौजूद नहीं है। इसके लक्षणों को कम करने की दवाएं दी जा सकती है। नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया माइनर के लक्षण हल्के होते हैं जिनमें इलाज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन थैलेसीमिया मेजर के कुछ केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्प्लीन रिमूवल, फोलिक एसिड सप्लीमेंट या बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दोस्तों, एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यदि एनीमिया का उपचार ना किया जाए तो कुछ गंभीर समस्याएं हो सकती है, जिसमें नंबर 1 इज अत्यधिक थकान। यदि आपका एनीमिया गंभीर हो जाए तो आप दैनंदिन कार्य नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज गर्भावस्था से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस। फोलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को गर्भधारणा में जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि शिशु का समय से पहले जन्म आदि। नेक्स्ट इज हृदय से संबंधित समस्याएं। एनीमिया के कारण एरिथमिया हो सकता है, क्योंकि एनीमिया में हृदय को शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए ज्यादा रक्त पंप करना पड़ सकता है, जिस कारण आपको दिल की विफलता यानी हार्ट फेल हो सकता है, या आपके हृदय का आकार बड़ा हो सकता है, जिसे कार्डियोमेगाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कुछ अनुवांशिक एनीमिया जैसे कि सिकल सेल एनीमिया गंभीर होते हैं और इनसे जानलेवा जटिलताएं हो सकती है। कम समय में रक्त की अत्यधिक कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप या आपके फैमिली में कोई मेंबर, रिश्तेदार या परिचित एनीमिया से जूझ रहे हैं तो आपको उसका उचित निदान करके उपचार शुरू करने की जरूरत है। फाइनली दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ऐसे ही एक हेल्थ रिलेटेड नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।